हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है विगत वर्षों के प्रश्नों में जो हम प्रतिशत का भाग देख रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा। तो चलिए चालू करते हैं। प्रश्न आपसे कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में 15% की वृद्धि होती है, उस व्यक्ति की बचत में वृद्धि है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको बचत में वृद्धि बतानी है, उत्तर आपका किस में आना है, प्रतिशत के टर्म्स में ही उत्तर आएगा। और प्रश्न में जो दिए गए डाटा हैं, ठीक है, वो भी सभी प्रतिशत में है। तो इसमें आप लेट कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय जो है, आय बराबर 100 रुपये है। उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है। अब उस व्यक्ति ने 100 रुपये में से 75% खर्च किया तो क्या बच गया, उसका खर्च हो गया 75 रुपये और उसकी बचत जो है वो हो गई 100 में से 75 गया मतलब 25 रुपये। क्लियर है। अब बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी नई आय क्या हुई, पुरानी आय उसकी थी 100 रुपये, 20% की वृद्धि हो गई मतलब अब वो 120% हो गया या फिर 100 रुपये में 20 रुपये बढ़ गया तो नई आय हो गई 120 रुपये। उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि हो गई तो उसकी नई खर्च क्या होगी, नई खर्च, उसका पुराना खर्च आप देख रहे हैं कितना था 75 रुपये, अब उसमें 15% की वृद्धि हुई तो या तो आप लिख सकते हैं 15% किसका, 75 का, और उसमें 75 जोड़ेंगे इतनी की वृद्धि हुई है, या फिर 75 जो है 100% था उसमें वृद्धि हुई 15% की, मतलब अब हो गया 115%। किसका 115%, उसके पुराने खर्च का। तो ये हो गया उसका नया खर्च। क्लियर है। इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अब आपको बोल रहा है उस व्यक्ति की बचत में वृद्धि कितनी हुई, तो पुराना उस व्यक्ति का बचत कितना था 25 रुपये और अभी का बचत देख लेते हैं, मतलब नई बचत आपका हो गया नया आय मतलब 120 रुपये और नया खर्च मतलब 115/100 गुणा 75, ये उसका क्या हो गया, नया बचत। तो वृद्धि क्या होगा, पुराने बचत से नए बचत में उसने जितना भी वृद्धि हुआ होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 120 गुणा 4 करेंगे, 120 गुणा 4 हो गया 480 माइनस 115 गुणा 3, 345/4, मतलब 480 से 345 गया 5/3, ठीक है, 135/4, ये है उसका नया बचत। तो बचत में वृद्धि आपको बताना है, बचत में वृद्धि जो कि होगा नया बचत मतलब 135/4 माइनस पुराना बचत क्या है 25 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो 135 माइनस 25 चौक 100/4, ये आपका हो गया 35/4। ठीक है, ये भी बचत में वृद्धि हुई है, आपको प्रतिशत में बताना है। तो वृद्धि आप देख रहे हैं किस पे हुआ है, बचत पे ही वृद्धि हुआ है, पुराने बचत पे। तो प्रतिशत में क्या होगा, 35/4 कितना प्रतिशत है, 25 रुपये का, और कितना प्रतिशत है निकाला तो 100 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 35/4 गुणा 25 गुणा 100, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4, ये आपका आ गया 35% की वृद्धि हुई है इस व्यक्ति के बचत में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 70 के 75% का 50% का भी 20%। ठीक है, जो ये आपने प्रश्न में देखा उसी को शब्द से लिख दिया। 70 का 75% का 50% का 20% का मान है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 2 से 1 बार, 10 बार, 1 0 1 0, ये आपका हो गया 7×21/4, मतलब 4 पंचे 20.21025, 5.25। ठीक है, ये प्रतिशत में नहीं आएगा, केवल 5.25। क्लियर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है अमित का वेतन अशोक के वेतन से 30% अधिक है, तो अशोक का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप देख रहे हैं जो हमारा परसेंटेज का पहला टॉपिक था उसमें आपने इस चीज़ को विस्तार से किया। यदि दो स्थितियों की या दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों का कुछ चीज़ का आपका कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए कि इसका सैलरी उससे इतना प्रतिशत कम है या इसका वजन उससे इतना प्रतिशत कम है, और अंत में आपसे पूछा जाए क्या कि बताइए कि कितने प्रतिशत कम हो गया, ज़्यादा होगा, तो इसमें आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कितना प्रतिशत कम है। तो फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा 100 × A / 100 ± A। आपको पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है। अब इस चीज़ के मान को आपको कम करना है तो इस हर को क्या है, बढ़ाना होगा। इस ओवरऑल वैल्यू को कम लाना है तो डिनोमिनेटर को आपको बढ़ाना होगा। डिनोमिनेटर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 × A / 100 + A। 100 + A का मान ज़्यादा है 100 - A से। ये चीज़ यदि समझ नहीं आ रहा है तो वापस से जाके आप उस लेक्चर को देखिए। तो यहाँ पे आपको मान दिया गया है 30%, मतलब 100 × 30 / 100 + 30 मतलब 130। ठीक है, ये आ गया 300/13। 300/13 को यदि आप करेंगे तो 2 40 23.3907 23.07% आपका आंसर है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सेम क्वेश्चन ये भी है, अधिक है कम है वाला। आपको इस क्वेश्चन में कहा गया कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो कितने प्रतिशत अधिक होगी कहने पे आपको इसका ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा चाहिए। यदि ये ज़्यादा चाहिए तो इस हर के भाग को या फिर डिनोमिनेटर को कम से कम करना होगा, जिसके लिए आपको करना होगा कम करने के लिए 100 - A। यह हो गया 100 × 20 / 80। 20 से एक बार, 20 से 4 बार, 4 से एक बार, 25 बार, मतलब 25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि A का 60% बराबर है B का 3/4 भाग से, तो A अनुपात B क्या होगा। ठीक है, A का 60% बराबर है B के 3/4 से, तो A का 60% मतलब 60% ऑफ A, 60% A का बराबर है B के 3/4 भाग से। तो 4 से एक बार कटा, 4 से 25 बार कटा, 3 से एक बार कटा, 3 से 20 बार कटा, 5 से 4 बार कटा, 5 से 5 बार कटा, मतलब 4A/5 बराबर B है। पक्षांतर करेंगे, B को इधर लाएंगे तो A/B 5 पक्षांतरों के ऊपर जाएगा, 4 पक्षांतरों के नीचे आएगा। तो A अनुपात B आपका है 5:4। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि तथा उसकी आय में x% की वृद्धि होती है। यदि उस व्यक्ति की नई बचत 5 से ही 5/7% है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का क्या है 80% खर्च करता है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया लगभग वो इसी के पैटर्न में ही है। कैसे इसके पैटर्न में है आप देख रहे हैं, क्योंकि आंसर आपको किस में बताना है, x का मान बताना है, और x किस में प्रतिशत में है। तो यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं उसकी जो सैलरी है, ठीक है, उस व्यक्ति की जो सैलरी है उसको आप मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक, उस 100 रुपये में से वो 80% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो क्योंकि 80% खर्च कर रहा है तो आप देखेंगे कि खर्च कितना हो रहा है, खर्च उसका हो रहा है 80 रुपये, और उसका बचत कितना हो रहा है, बचत हो रहा है 20 रुपये। क्लियर है। अब क्या है, वो अपने खर्च करने की आदत के तहत अपने खर्च में ज़्यादा कर डालता है, कितना 37.5% अधिक खर्च कर डालता है। तो ये है इसका पुराना खर्च। इसका नया खर्च क्या होगा, नया खर्च यदि आप निकालें तो नया खर्च बराबर 80 + 37% इस 80 का, या फिर ऐसे ना लिख करके आप लिख सकते हो 100% तो 80 खुद है, 137.5% हो गया उसका नया खर्च, किसका 80 का। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, 5 2 बार,
7 बार 35.5 बार, ठीक है। 2 से 4 बार 11, 110 रुपये। क्लियर है, इसका नया खर्च हो गया 110 रुपये। अब आपसे प्रश्न कहता है उसकी आय में x% की वृद्धि होती है, तो उसकी नया आय क्या हो गया? नया आय, ये नया सैलरी, पहले 100 रुपये था, उसमें x% बढ़ गया, तो इसको तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे 37 था तो इसको आपने 100 में प्लस किया 137 लिख दिया, उसके जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे? पहले 100 रुपये था, अब उसमें x% बढ़ गया, x% बढ़ गया मतलब x%, ठीक है। 100 रुपये का x% बढ़ गया 100 रुपये का, 100 से 100 कटा मतलब नया हो गया 100 प्लस x, ये उसकी नई आय हो गई, ठीक है। ये नया खर्च। तो अब आप देखेंगे कि नया खर्च, नया आय, ये सब आपने निकाल लिया है। आपको प्रश्न में एक लाइन और कहता है, वह है कि उसकी नई बचत जो है वो 5 से ही 5/5% है। तो आपको पता है नया बचत, बचत क्या होता है? आय में से खर्च को हटाएंगे, तो ये है आपका नया आय मतलब 100 प्लस x, और नया खर्च क्या है? माइनस 110, ये उसका नया खर्च है। और जो कि बराबर दिया है नया खर्च किसके बराबर? 5 से ही 5/7% है। किसका? 5 से ही 5/7% किसका? नए आय का है ना, मतलब 100 प्लस x का 5 से ही 5/7% है। इसको आप सॉल्व करते हैं, 100 प्लस x माइनस 110 बराबर 7 पंचे 35 प्लस 5 40/7% है, तो बटे में 100 होगा, मतलब बटे में 100 किसका? 100 प्लस x मतलब नए आय का, ठीक है। 100 में से 110 के हो गए x माइनस 10 बराबर, ये 1 शून्य कट गया, 4 से 100 गुणा हुआ 400/7 70, ये 70 है, ठीक है, प्लस 4x/70। क्लियर है, इसका 1 शून्य काट देते हैं। अब ये आपका हो गया, पक्षांतर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो x माइनस 4x/70 बराबर 40/7 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा, x को 70 से इंटू करें, 70x माइनस 4x, ये हो गया 66x/70 बराबर 47 ये 10 है, ठीक है, ये पक्षांतर हुए 10 हुए, तो 40 प्लस 70 कितना होगा? 110/7, 7 से एक बार, 7 से 10 बार, ये आपका हो गया 66x बराबर 110 गुणा 10, तो x बराबर 110 गुणा 10/66, तो 11 से 6 बार, 11 से 10 बार मतलब 100/6 मतलब 16 से ही 2/3%। क्लियर है, मतलब उसका x का मान है 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने पे लंबा लगा, लेकिन आप इसमें सॉल्व करने के लिए अपनी कोई और विधि लगा के इसको छोटा कर सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है P और Q परस्पर व्युत्क्रमानुपाती तथा धनात्मक है। यदि P में 100% की वृद्धि होती है तब Q में डैश दिया हुआ है, प्रतिशत में आपको आंसर बताना है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ठीक है, P और Q क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इंग्लिश वालों के लिए P एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, मतलब Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q बोल सकते हो, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं P बराबर होता है K इंटू 1/Q के, या P बराबर होता है K/Q के, ठीक है। इस चिन्ह को हटाने के लिए आपको इक्वल टू लगाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एक कांस्टेंट भी, कोई ऐसा मान रखना पड़ता है जो अपना मान ना बदले, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया K बराबर P इंटू Q, ठीक है, K P और Q के बराबर आ गया। अब आपको बोल रहा है ये जो P है इसका मान को 100% बढ़ाया गया, तो नया P का मान क्या होगा? नया P हो जाएगा आपका, पहले से P था और 100% बढ़ा, तो 100% किसका? P का बढ़ा, 100 कटा मतलब नया P हो गया 2P के बराबर, ठीक है, नया P हो गया 2P के बराबर। अब इस K के मान पे आप रख दीजिए P की जगह 2P। Q का आपको बताना है क्या मान लाना है।
अब Q का मान लाने के लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका मान आप बदल नहीं सकते, तो Q का आप क्या लिखोगे कि K ही रहे, K ही रहे मतलब K का पुराना वैल्यू क्या था PQ, मतलब Q का कुछ ऐसा वैल्यू रखो कि इसका मान PQ के बराबर रहे। तो सीधा सा बात है Q बटा 2 यदि आप रखते हैं तब 2 से 2 कटेगा और ये PQ के बराबर होगा। मतलब आपने नया Q बोल सकते हैं, नया Q कर दिया Q बटा 2, और किसी भी चीज़ के आपने Q बटा 2 लिखा मतलब इसके मान को आपने आधा किया मतलब इसमें कमी की आपने किसकी, 50% की कमी की, है ना भाई। जैसे यहाँ आप डबल कर रहे थे 100% बढ़ा रहे थे, यहाँ आधा कर रहे हैं तो 50% कम कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन ई सही होगा, 50% की कमी की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक संख्या के 40% को 119 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, एक संख्या है, मान लेते हैं संख्या x है, इस संख्या का 40% क्या होगा, 40% x का। इस x के 40% को 119 से घटाया जाता है, तो 119 से घटा देते हैं इस 40% को, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह वही संख्या स्वयं होगी। तो वह संख्या क्या थी, x थी। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 119 माइनस 4x बटा 10 बराबर x, 10 का इससे गुणा करेंगे 1190 माइनस 4x बराबर 10x, 10 को पक्षांतर उधर कर दिए, 4x उधर ले जाएंगे, 1190 बराबर 4x गया तो 10x प्लस 4x हो गया 14x। इसको अभी हम किससे काट सकते हैं, 7 से 2 बार, 7 से 1 बार, 7 से 7 बार, 0 बार 170, 2 से 1 बार, 2 से 85 टाइम्स। तो x का आंसर आ गया 85। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यदि आपको 14 का पहाड़ा याद होता तो आप 14 से इसको डायरेक्ट काट सकते थे 85 बार। क्लियर है, तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या है, पहाड़ा कम से कम 20 तक का याद रखिए, टेबल आपको 20 तक का याद होना जरूरी है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितना है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको 113 नंबर मिलता है, ठीक, और क्या है, वो व्यक्ति जो है 113 नंबर पा के भी फेल हो जाता है। ठीक है, कितने नंबर से फेल होता है, 85 नंबर से, 85 नंबर से वो फेल हो गया। उस एग्ज़ाम में उसको 36% यदि मिलते तो वो पास होता, मतलब वो 113 नंबर पाया है, उसको 85 नंबर से फेल होना पड़ा। यदि वो 85 नंबर और पा जाता, मतलब 113 में 85 नंबर और पाता तो वो जस्ट पास हो जाता। और प्रश्न में दिया हुआ है जस्ट पास कितना है, जस्ट पास है 36%। 36% किसका होगा, ऑब्वियस बात है पूर्णांक, जो भी वहाँ मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो 36% पूर्णांक का। ठीक है, 36% पूर्णांक का। तो पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हो गया 113 प्लस 85, 113 प्लस 85 198 बराबर 36% को हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे और पूर्णांक को हमने x माना हुआ है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सीधा x का मान निकालते हैं। 198 गुणा 100 को पक्षांतर किए और 36 पक्षांतर होकर बटा 36 आएगा। ये कितने बार कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 से 4 बार, 9 से 22 बार, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, 25 गुणा 22 5, 25, 50, 550, मतलब x का मान आ गया 550। उस एग्ज़ाम में पूर्णांक जो है 550 है। क्लियर है। प्रश्न कहता है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ये आपको क्या दिया है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और 17% दोनों में फेल हुए हैं। और जो पास हुए हैं वो नंबर्स में दिया है, 42 स्टूडेंट्स क्या हैं, पास हुए हैं। तो आपने लेक्चर के लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखा होगा, चौथे वीडियो में, क्या
कि यदि आपको प्रतिशत पास निकालना है तो फॉर्मूला से यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 100 माइनस इसके विपरीत वाला चीज़ का एक सब्जेक्ट का पास परसेंट। पास है मतलब इसका विपरीत फेल, तो किसी एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ्स में फेल परसेंटेज, माइनस दूसरे सब्जेक्ट में भी इसका विपरीत मतलब इंग्लिश में भी फेल परसेंटेज, और प्लस इसका विपरीत दोनों में, इसका विपरीत मतलब फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक, अब यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। 100 माइनस इंग्लिश में कितने लोग मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, 42%। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 52%। और दोनों में फेल कितने हुए हैं, 17%। सबको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 17 हो गया 117 माइनस 94। ठीक है, 117 में से 94 गया, हो गया आपका 23। ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज। पास परसेंट है आपका, 23% लोग पास हुए हैं। लेकिन ये जो परसेंट है उसको आपको आंसर में दिया गया है 42। इन नंबर्स 42 स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड। ठीक है, 23% लोग पास हुए हैं, जो संख्या है 42 है। तो नोन अननोन नॉलेज क्या होगा, ज्ञात संख्या दी हुई राशि 42, ज्ञात प्रतिशत 23, और आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 100%। अच्छा, एक गलती हुआ था, ये 42 नहीं, ये क्या है 46 दिया हुआ है, तो यहाँ ये 46 होगा। तो 23 एक बार, 23 दो बार, क्या हो गया 200 स्टूडेंट्स आर देयर। कुल 200 विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। तो आप देख रहे हैं फिर कंपैरिजन, कॉफ़ी के पहले के दाम और अभी के दाम में कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें बोल रहा है उसके दामों में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको कितना खपत कम करना होगा। कम करना होगा बोला मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा, 100 × A डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस A। ये इस ओवरऑल वैल्यू को कम करना है, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा मतलब 100 प्लस A। तो A का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10, तो 100 × 10 डिवाइडेड बाई 110। ये हो गया आपका 100/11, मतलब 9 से ही 1/11% उस गृहिणी को खर्चा कम करना होगा कॉफ़ी के ऊपर, जिससे उसका खर्चा क्या है, खपत के ऊपर, जिससे उसका खर्चा वैसे ही रहे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा गया है x और y में, जिसमें बोला गया है x y से कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। आपको बोला गया है प्रतिशत कम कितनी होगी, तो कम बोला गया है तो 100 × A डिवाइडेड बाई, कम बोला गया है नीचे के वैल्यू को आपको बढ़ाना है, मतलब 100 प्लस A करना है। प्रतिशत आपको कितना दिया गया, 25% दिया गया है, तो 100 × 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25 मतलब 125। 25 से एक बार, 25 से 5 बार, 5 से एक बार, 5 से 20 बार, मतलब 20% कम है। क्या कम है 20%, y संख्या x से 20% कम है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न है। एक नगर में 25% परिवारों के पास फ़ोन है, 15% परिवारों के पास कार है, 65% परिवारों के पास ना तो कार है और ना फ़ोन है, जबकि 2000 परिवारों के पास कार और फ़ोन दोनों हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। और आपको दो कथन दिया गया है। 10% परिवारों के पास कार या फ़ोन दोनों हैं, 35% परिवारों के पास या तो कार या फ़ोन है, तीसरा नगर में 40,000 परिवार रहते हैं। क्लियर है। तो देखिए, इसको आप किस बहुत सारे फॉर्मूले से बना सकते हैं, या एक वेन डायग्राम का भी मैटर है। ठीक है, तो वेन डायग्राम अभी आपको इस नॉर्मल प्रोसीजर के बाद बताता हूँ। ऐसा चीज़ आपने किया हुआ है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पढ़ाते समय पेन वालों में, कि कितने लोग के पास नीले स्याही का पेन है, कितने के पास हरे स्याही का पेन है। ये लगभग वैसी है, और ऐसा प्रश्न हमने उसके एग्जाम्पल में भी किया था।
25% परिवारों के पास क्या है, फ़ोन है, 15% परिवारों के पास कार है, 65 के पास ना तो फ़ोन है ना तो कार है, और 2000 परिवारों के पास दोनों हैं। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बी एक्स मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो फॉर्मूला हमको क्या बताता है, जो हमने उस दिन पढ़ा था, कुल व्यक्तियों की संख्या कुल परिवारों की संख्या या कुल संख्या बराबर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक प्रकार का चीज़ है। तो फ़ोन कितने के पास है, 25%, लेकिन हमने ये जो लेट किया है वो क्या है, परसेंटेज में ना लेट करके संख्या में किया है, क्योंकि हमको एक डाटा संख्या में दिया गया, इन नंबर्स दिया गया है। तो 25%, किसका 25%, एक्स का 25%, तो 25% एक्स का, ठीक है, जिनके पास फ़ोन है, प्लस होगा 15% किसका, एक्स का 15% जिसके पास कार है, माइनस होता है जिनके पास ये भी है और ये भी है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो, ऐसे व्यक्ति माइनस होता है जिनके पास ये भी है और ये भी है। तो ऐसे कितने परिवार हैं, 2000 परिवार। अब इसमें इनटू डिवाइड नहीं करना क्योंकि वो नंबर्स में दिया है। 2000 परिवार हैं जिनके पास दोनों हैं, और फिर प्लस करते हैं ऐसी संख्या को जिनके पास कुछ नहीं है। 65% के पास, 65% के पास किसका, एक्स के 65% के पास कुछ नहीं है। पेन के उदाहरण में जिनके पास नीला पेन था, याद कीजिए, जिनके पास हरा पेन था, जिनके पास दोनों पेन था और जिनके पास कोई पेन नहीं था, ऐसा था। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, सबसे x काट देते हैं। तो x काटने के लिए आप क्या है, मतलब सबसे x डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी x डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, x काटते हैं और साथ ही साथ 100 को इधर सबसे पक्षांतर करते हैं। तो 100 बराबर 25, x साथ में कट रहा है, प्लस 15 माइनस, इसमें से 100 हटाए हैं तो यहाँ 100 गुणा भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और 100 सब में डिवाइड किए तो इसमें भी 100 डिवाइड होगा, और यहाँ से 65। क्लियर है, आप अपने से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 65 कितना हो गया, 105। पक्षांतर करेंगे तो 100 में से 105 गया, क्या आएगा, -5 बराबर -1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख बटा x, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू क्या आया, 2 लाख बटा 5, मतलब 40,000। x आपने क्या माना हुआ था, टोटल परिवारों की संख्या। ये तो आपने कंक्लूड कर लिया। अब उसमें जो ऑप्शन दिया उसमें पहला है 10% परिवारों के पास कार और फ़ोन दोनों हैं। कितने परिवारों के पास दोनों थे, 2000 परिवारों के पास दोनों थे। टोटल कितने परिवार हैं, 4000। तो देखिए 2000 40,000 का, 4000 नहीं, 40,000 का कितना परसेंट निकल रहा है, 2000 40,000 का कितना प्रतिशत निकल रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5%, ठीक है, 5% निकाल रहा है, लेकिन ऑप्शन दिया है 10% है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 35% परिवारों के पास या तो कार है या फ़ोन है। 35% परिवारों के पास या तो कार है या तो फ़ोन है। मतलब आप देखिए, अब आपको दिया हुआ है कितने हैं, 25% के पास कार है, 25% के पास फ़ोन है, 15% के पास क्या है, कार है। तो 25 प्लस 15, ये फ़ोन रखने वाले, ये कार रखने वाले, और इन संख्या से यदि आप दोनों वाले को हटा दें तो दोनों वाले कितने हैं, 5%। तो आपको मिल जाएगा ऐसे व्यक्तियों की संख्या या जिनके पास या तो फ़ोन है या तो कार है या तो दोनों है, ठीक है, या तो फ़ोन होगा या तो कार होगा, और आप इस संख्या को हटा दे रहे हैं, मतलब जिनके पास दोनों हैं, तभी तो आपके पास आएगा ये या वो। तो 25 प्लस 5 40 माइनस 5, 35% के पास क्या है, या तो कार है या तो फ़ोन है ही है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, 35% परिवारों के पास या तो कार है या फ़ोन है, ठीक है। या कार या फ़ोन बोला है, दोनों बोला है, दोनों नहीं बोला है, इसीलिए मैंने इसको हटाया, ठीक है। या तो कार या तो फ़ोन बोलता तो सिर्फ 25 और 15 को ऐड करते तो उसमें सब आ जाते, जिसके पास दोनों भी है, फ़ोन भी है, कार भी है, ठीक है।
इसको हटाने का मतलब आपने समझा, जिनके पास दोनों है उनको हटा देना है, या तो सिर्फ कार हो या तो सिर्फ फ़ोन हो। क्लियर। अगला ऑप्शन बोलता है नगर में 40,000 परिवार रहते हैं। तो सही बात है, ये तो आंसर आए हैं, 40,000 परिवार रहते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 3 सही है। तो आपको ऑप्शन में देखना है सा, ठीक है, सी। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80% तथा चौथा जींस मुफ्त दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहला 700 वाला, दूसरा 800 वाला, तीसरा 2000 वाला तथा चौथा 400 रुपये वाला पसंद करता है, तब उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्न केवल दिख लंबा रहा है बहुत छोटा। आपको पता है यदि 30% छूट है तो उसे मान लीजिए कीमत है 100 रुपये, 30% छूट है तो उसे कितना परसेंट, 70% पे करना पड़ेगा। तो 100 रुपये का 70% मतलब 70 रुपये वो देगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। पहला जींस है कितना, 700 रुपये वाला, तो 700 रुपये का वो कितना परसेंट देगा, 30% छूट है मतलब वो 70% देगा, 70% 700 वाले का देगा। दूसरा जींस है 800 रुपये वाला, तो प्लस कर दीजिए, ये पहले जींस के लिए दिया। 800 रुपये वाले में कितने परसेंट छूट है, 50%, मतलब वो कितना परसेंट देने वाला है, 50% देने वाला है। तीसरा जींस है 2000 वाला, 2000 वाले में छूट कितने का है, छूट है 80% का, मतलब उसे देना कितना होगा, 20% ही उसे देना पड़ेगा। और चौथा जींस चाहे कितने रुपए वाला भी हो उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। तो वैसे तो ये गणित के रूप से सही है, लेकिन उसको तीसरा जींस कर लेना था 400 वाला पसंद, चौथा जींस जो 1000 वाला रहता तो उसको ज़्यादा फायदा होता, लेकिन नहीं किया, उसकी मर्जी है। इसको सॉल्व करते हैं। 7 सत्ते 49, 790 रुपये, 490 रुपये, 8 पंचे 40 मतलब 400 रुपये प्लस 20 गुणा 2, 400 रुपये प्लस 0 रुपये, 4 4 8 4 12, 1290 रुपये। उसे कुल 1290 रुपये देने होंगे, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 2016 के स्क्वायर तक में कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिनके अंत में 2 है, ठीक है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक, 2016 के स्क्वायर तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसके अंत में 2 है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप इसको थोड़ा अंदर जाएंगे तब सॉल्व होगा, यदि बाहर से देख ले तो सॉल्व नहीं होगा। कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐसे ही आप देखिए 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक में क्या किसी के भी स्क्वायर में पहला संख्या या इकाई का संख्या 2 आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। तो क्या 11 के में आएगा, 12 के में आएगा, नहीं आएगा। तो चाहे आप कहीं तक के लीजिए स्क्वायर में 2 नहीं आता। तो क्या बोला है, इतनी संख्याओं के बीच में ऐसी संख्या जिनके स्क्वायर में 2 आ रहा हो इकाई में, वो संख्या कितने प्रतिशत है। तो जब कोई नहीं आ रहा मतलब 0% है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आपको क्या है, फिर अधिकता की बात कर रहा है तो 100 × a डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस a वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको क्या है, इसको अधिक से अधिक लाना है तो आपको हर को या फिर डिनोमिनेटर को कम से कम रखना होगा। मतलब 100 × a डिवाइडेड बाई 100 माइनस से आप करेंगे, a की जगह आपको दिया हुआ है 40, तो 100 माइनस 40 क्या हो गया आपका 60, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, ये हो गया 200/3, मतलब 6, 2 शून्य 6, 66 से ही 2/3% करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न आपको दिया है x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% के बराबर है, तो y x का कितना प्रतिशत होगा।
तो सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के। तो यहाँ 100 से 100 तो कट गए, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ये हो गया 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x का पक्षांतर करेंगे, 5x में से 3x गया, 2x बराबर 3 प्लस 5 8y। 2 से एक बार, 2 से 4 बार, मतलब x बराबर 4y। ठीक है। आपको पूछा गया है y जो है x का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लाना है, 100 का गुणा करेंगे। आप y की जगह में या x की जगह में y रखिए, y की जगह में x की जगह में हम क्या रखते हैं, y रखते हैं। तो y बराबर x की जगह में 4y गुणा 100, तो y से y कटा, 100/4 आपका हो गया 25%। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको वेन पर आधारित प्रश्न देखना है तो आप क्या है, प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि वेन पर आधारित प्रश्न ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि प्रश्न का जो प्रारूप होता है वह तो ईजी होता है, लेकिन प्रश्न का जो मात्रा बोल सकते हैं या फिर प्रश्न का जो साइज होता है, ठीक है, आकार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण आप क्या है, जल्दबाजी में उसे छोड़ देते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं आया है क्या कि 100 से माइनस करना है, कि ये पूरे संख्या के बराबर था क्या था, तो उसके लिए आप क्या है, वेन डायग्राम से आसानी से उसे निकाल सकते हैं। एटलीस्ट एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। यदि ऐसा है तो आप ज़रूर वेन पर आधारित मेरे वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सभी आए हुए वेन के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। थैंक यू।